हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। और हम लोग यहाँ पे सीखते हैं क्लास 10th का मैथ। आज तक हम लोगों ने प्रश्नावली और 2 अध्याय तक हम लोगों ने सीख लिया है। और आज हमारा तीसरा अध्याय है जिसमें दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म है। तो पहले हम सीखते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म क्या है। कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये दो चर हैं जिसमें, जैसे एक्स और वाई हमारे चर हैं, तो एक एक्स चर होगा और एक वाई चर होगा। एक एक्स चर होना चाहिए, एक वाई चर होना चाहिए। रैखिक मतलब होता है घात, जिसमें जो हमारी घात रहेगी वो घात एक होगी। रैखिक मतलब घात एक होगी। और समीकरण होना चाहिए, और एक मतलब होता है जोड़ा। जोड़ा तो ऐसे समीकरण के जोड़े जिसमें दो चर हों और उन चरों की घात एक हो, तो उसे हम दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, 3x प्लस के 4y बराबर माइनस का 1 कर सकते हैं। तो इसमें एक चर x है, एक चर हमारी y है, और इस चरों की घात जो है वो एक है, इसीलिए निरैखिक कहा गया है। बराबर में कोई भी नंबर है या जीरो होगा तो वो हमारा समीकरण है। और ये मतलब जोड़ा, तो एक तो ये हो गया, एक हम अगर रख सकते हैं तो 2x लिख सकते हैं, प्लस के 3y बराबर 0। तो इन्हें हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। इस अध्याय में इन्हीं को हमें पढ़ना है कि किस प्रकार इन्हें हल करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम इस अध्याय में देखेंगे। तो इसमें जो है समीकरण और दी होंगी, और उन समीकरणों को विभिन्न तरीकों से हल करना है, जिसमें हमारे विलोपन विधि है और प्रतिस्थापन विधि है। ऐसी कई सारी विधियां दी गई हैं जिससे इन समीकरणों को हल करना होगा। तो जो हमारी अध्याय है 3.1, उसमें जो हमारा पहला सवाल है उसमें कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और प्रत्येक ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। वो पहला जो है ग्राफीय विधि दी हुई है। ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। तो सवाल है कि कक्षा यक्स के 10 विद्यार्थियों में एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है और प्रतियोगिताओं में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, तो इसमें सबसे पहले हमें कुल विद्यार्थी जो हैं वो 10 दिए हुए हैं। दिया है कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर 10 माना। लड़कों की संख्या बराबर x मान लें और लड़कियों की संख्या बराबर y मान लें। तब प्रश्नानुसार लड़कों की संख्या हमने y मान लिया। तब प्रश्नानुसार कहा गया कि कुल संख्या जो विद्यार्थियों की वो 10 है, यानी कि x प्लस के y बराबर 10 समीकरण हमारी ये पड़ जाएगी। और प्रश्न कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि y प्लस के x बराबर 10। द्वितीय स्थिति में कहा गया है, द्वितीय स्थिति में कहा गया कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है।
लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तब। तो 22 में से अगर हम लड़के घटा देंगे तो हमारे पास 4 बचना चाहिए। ये समीकरण 2 हो गई। अब फ्रेंड्स हमें लगानी है इसमें ग्राफीय विधि। उसके लिए पहले हम समीकरण ले लेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से पहली समीकरण है x प्लस के y बराबर 10। तो इसके लिए हम पहले एक कॉलम बनाएंगे। उस कॉलम में हमें x और y के मान लिखने हैं। x के मान, y के मान। देखिए इसमें ये करना होता है कि जो भी हमारे एक बार में x का मान मानना होगा तो y का मान निकलेगा, और y का मान मानना होगा तो उसके माध्यम से हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। बस ध्यान रखना ये होता है, जैसे हमने x का मान जो भी माना, चाहे हम प्लस में मान सकते हैं या माइनस में मान सकते हैं, हमारी इच्छा है। x का मान जो भी हम मानेंगे तो वो y का मान हमारे पॉइंट में ना आए। ये थोड़ा प्रयास करना है कि पॉइंट में ना आए, क्योंकि पॉइंट में आने पर फिर ग्राफीय विधि से हल करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो ये प्रयास करें कि वो हमारा पॉइंट में ना आए। और इसी प्रकार अगर हम y का मान जो भी माने तो ये ध्यान रखें कि x का जो मान है वो हमारा पॉइंट में ना आए। तो देखते हैं। तो माना x बराबर 0 रखने पर जब x का मान 0 रखा तो y बराबर 10, तो y बराबर हमारा 10 आ गया। तो जब x 0 था तो y हमारा 10 आया। अब y का मान रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर एक बार x का मान 0 रखा, एक बार हमने y का मान 0 रखा रखने पर। तो हमारे पास समीकरण जो है वो ये है, इसमें y का मान 0 रखेंगे तो x प्लस की 0 बराबर 10, तो x बराबर 10। तो हमारा y का मान 0 हमने रखा तो x का मान जो आया वो हमारा 10 आ गया है, 10 आ गया है। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण लेंगे। अब ये हमारी पहली समीकरण के मान निकल आए x बाई, और समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से दूसरी समीकरण थी हमारे पास y माइनस के x बराबर 4। तो इसमें हम पहले चाहे y का मान मान सकते हैं या फिर x का मान मान सकते हैं, जो भी हमारी इच्छा होगी उस हिसाब से हम इसमें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले चलो हम y का ही मान मानते हैं। y मान लो, इसमें यहाँ पे x कर लेंगे और y बराबर 0 रखने पर ये y का मान 0 रखेंगे तो 0 माइनस के x बराबर 4 हो जाएगा। तो माइनस के x बराबर 4, तो x बराबर जो आएगा वो माइनस के 4 आ जाएगा। अब हम x का मान रखेंगे तो x बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर तो y माइनस के 0 बराबर 4, तो y बराबर 4 आ जाएगा। देखिए x का मान, पहले तो हमने y का मान 0 रखा तो x का मान -4 आया, और x का मान 0 रखा तो y का मान 4 आया है। अब इसका हमें बनाना है ग्राफ। तो फ्रेंड्स देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। तुम्हें x अक्ष लेना है, ये y अक्ष हो गया है, ये हमारा x अक्ष हो गया है। इधर हमारा x प्लस होता है, ये x माइनस होता है, ये y प्लस होता है, ये y माइनस होता है। ये रहा हमारा ग्राफ। इसमें सबसे बड़ी जो संख्या है वो 10 है। तो 10 कॉलम बनाएंगे तो x का मान मतलब 10 कॉलम तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार बाई में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें इसमें ग्राफ बनाना है। ये हमारा जो है निर्देशांक बन गया है। अब इसमें हमें मान रखना है। तो पहली जो समीकरण के मान आए थे वो हमारे आए थे, पहले समीकरण वाले मान 0, 10। तो एक्स पे 0 है और वाई पे प्लस का 10 है, यानी एक्स पे हमें 0 चलना है, एक्स पे बिल्कुल नहीं चलना है। ये हमारा 0 पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट जो होता है 0 होता है। इस पे जो है हमें एक्स पे तो चलना नहीं, लिए वाई पे 10 चलना है, वाई प्लस पे चलना है। तो वाई पे अगर हम 10 चलेंगे तो ऊपर चलेंगे, ऊपर प्लस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10, मतलब है जी हमारा आएगा 0, 10। इसके बाद जो है ये वाई वाई पे बिल्कुल नहीं चलना है, एक्स पे हमें 10 चलना है। हम वाई पे नहीं चलेंगे, एक्स पे चलेंगे। वाई पे तो चलना नहीं है, एक्स पे चलना है 10। तो हमारा ए आएगा, ये होगा हमारा 10, 0। ये एक्स होता है फ्रेंड्स, से वाई होता है, ये ठीक है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है। इसको हम मिला देंगे, इस प्रकार से मिला दिया। इस रेखा का नाम डाल लेंगे। ये कौन सी समीकरण थी हमारे पास, ये जो समीकरण थी, समीकरण एक्स प्लस वाई बराबर 10। फ्रेंड्स इसके बाद जो दूसरे निर्देशांक आए थे वो 0, -4, मतलब वाई पे तो नहीं चलना था बिल्कुल भी, लेकिन एक्स पे जो है -4 चलना था। तो वाई पे तो नहीं चलेंगे, वाई तो यहीं रहेगा, लेकिन एक्स पे -4 चलेंगे। 1 2 3 4, ये हमारा -4 हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरे आए हैं वो एक्स पे नहीं चलना है, एक्स पे नहीं चलना है, वाई पे 4 चलना है, प्लस में चलना है। तो 1 2 3 4, ये हमारा आ जाएगा जी। इसे जो है आपस में मिला देंगे। इसे आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे निर्देशांक बनेंगे, ये जाएंगे। अब इसे देखेंगे कौन से कॉलम पे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7वां कॉलम चलेगा। और इधर से 1 2 3, ये हमारे तीसरे कॉलम पे मिलेंगे, ये मिलेंगे। ये बिंदु यहाँ पे मिल रहा है। जब यहाँ पे मिल रहा है तो हम देखेंगे, देखिए एक्स जो है, सॉरी एक्स जो है वो 3 है और वाई जो है वो हमारा 7 है। ये जे एक्स होता है, जे वाई होता है। तब एक्स बराबर 3 आया है, वाई बराबर हमारा 7 आया है। तो एक्स और वाई हमने क्या माना था, देखो फ्रेंड्स, एक्स जो माना था हमने वो लड़कों की संख्या जो हमारी 3 आई है, और वाई जो मानी थी वो लड़कियों की संख्या जो हमारी 7 आई है। इन्हें हम जोड़ेंगे तो 10 आएगा, घटाएंगे तो 4 आएगा। बस इसी प्रकार जो है ग्राफीय विधि से हमें हल करना होता है। एक बार जो स्थिति दी होती है उसके माध्यम से हमें समीकरण, रेखीय समीकरण बनानी है। फिर एक्स और वाई के मान निकालने हैं। जैसे हमने एक्स के मान निकालने हैं यहाँ पे और वाई के मान निकाल लिए हैं, उसी प्रकार दूसरी समीकरण लेनी है, उसके भी हमें एक्स और वाई के मान निकाल लेने हैं। फिर हमें उसका ग्राफ बना लेना है। ये ग्राफ जिस बिंदु पे काटेगा उसी बिंदु को हमें देख लेना है कि ये निर्देशांक किस बिंदु पर बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये रेखा जो है तिरछी हो रही है, लेकिन आप जो है इसे मेजर करेंगे, नाप के ही बनाएंगे, तो आप ये समझिएगा बिल्कुल सीधी ही रेखा खींचेगी। तो यहाँ पे जो दूरियां हैं वो हमने ऐसे ही जो है रफली ले ली, अंदाज में ले ली, तो इसलिए उनका ग्राफ बिल्कुल सटीक नहीं बना है, लेकिन आप बनाएंगे तो बिल्कुल सटीक बनेगा। दूरियां जो होती हैं वो नाप के बनानी होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पहला सवाल था। इसके बाद जो एक पेंसिल का मूल्य बराबर ₹1, यदि हमने एक पेंसिल का मूल्य x माना है तब 5 पेंसिलों का मूल्य बराबर, ये हमारा आ जाएगा 5 × x, यानी कि 5x रुपये, 5x रुपये आ गया। और हमसे कहा गया है कि 7 कलमों का मूल्य भी इसमें कहा गया, तो एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य बराबर ₹22। तब 7 कलमों का मूल्य जो हो जाएगा
वो हमारा 7 मल्टीप्लाई बाई यानी कि 7 रुपये, 7 हो जाएगा। फिर इसमें कहा गया है कि अगर इन दोनों चीज़ों को हम खरीदते हैं तो हमें 50 रुपये पे करने होते हैं। तब प्रश्नानुसार जब हम 5 पेंसिलें खरीदते हैं और 7 कलम खरीदते हैं तो हमें 50 रुपये पे करने होते हैं, इक्वल 50। ये हमारी समीकरण 1 हो गई है। इसी प्रकार जो अगला है उसमें कहा गया कि 7 पेंसिल, द्वितीय स्थिति जो है, द्वितीय स्थिति में कहा गया है कि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। 7 पेंसिलों का मूल्य, पहले हमने एक पेंसिल का मूल्य x माना था, तो ये हमारा 7 मल्टीप्लाई x यानी कि 7x रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों का मूल्य, ये 5 गुणा बाई, ये हमारा जो है 5 रुपये हो जाएगा, 5 रुपये हो जाएगा। और इसमें जो कंडीशन है कि द्वितीय स्थिति में कि 7x प्लस के 5 दोनों चीज़ें खरीदते हैं तो हमें इसका बिल पे करना पड़ता है, वो है 46 रुपये। ये हमारी समीकरण 2 हो गई। अब इसमें हमें x और y के मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यह समीकरण 1 है कि 5x प्लस के 7 बराबर 50। और इसमें हमें विधि जो लगानी है वो ग्राफी विधि लगानी है। तो x और y के मान निकालने के लिए देखिए, यदि हम x का मान -2 रखते हैं तो ये 5 दूनी 10 -10 उधर कम हो जाएंगे, तो ये संख्या नहीं कटेगी। यदि हम x का मान इस समीकरण में x का मान 3 रखेंगे तो x बराबर 3, जैसे में x बराबर 3 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई x की जगह पे 3 रखेंगे प्लस के 7 बराबर 50, तो 5 15 प्लस के 7 बराबर 50, ये प्लस के उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो 7 बराबर 50 माइनस के 15 हो जाएंगे, तो 7 बराबर 35 हो जाएंगे। 7 एकम 7, 7 गुना 35 और y बराबर हमारा 5 आएगा, 5 आएगा। तो ये हमारा जो x और y के मान आए हैं वो हमारे यहाँ हैं 3,5 यानी कि x और y, यदि हमने x का मान 3 रखा तो y का मान हमारे पास 5 आया। अब y का मान रखेंगे तो हम y का मान 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे तो 5 है वो 50 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम रखेंगे y बराबर 0 रखने पर तो हम इसमें y का मान 0 रखेंगे तो हमारे आएंगे 5 x प्लस के 7 मल्टीप्लाई 0 बराबर 50, तो 5x बराबर 50, 5 से काटेंगे 10 आएंगे, तो हमारा x बराबर कितना आया है? 10 आया। कहने मतलब यह है कि यदि हमने y का मान 0 रखा तो x का मान 10 आया। अब हम समीकरण 2 को हल करेंगे। समीकरण 2 से समीकरण 2 से और दूसरी समीकरण जो है वो दी हुई है 7x प्लस के 5y बराबर 46। तो इसमें x और y को मान रखेंगे, पहले x का मान रखते हैं, कितना रख दें? माइनस के 2, क्योंकि 14 हो जाएंगे, 7 2 से 14 उधर जाके ऐड हो जाएंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये x बराबर माइनस के 2, तो 7 मल्टीप्लाई माइनस के 2 प्लस के 5y बराबर 46। देखिए x और y के मान हम कुछ भी रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, लेकिन ये देखना रहता है कि जिसमें भी हम x का मान जो भी रखेंगे तो ये पद जब उस तरफ जाएगा तो इसमें ऐड होगा या इसमें घटेगा जाके, तो वो जो नंबर आएगा सब्ट्रैक्शन या ऐड होने के बाद
वो 5 से डिवाइड हो, तो बड़ी संख्या में यहाँ पे x का मान रखना रहता है। तो जैसे 7 दूनी 14 हो जाएंगे, माइनस के प्लस के 5y बराबर 46। अब जो उधर जाएंगे इसमें ऐड हो जाएंगे, तो 5y बराबर 46 प्लस के 14, तो 5y बराबर 60। काटेंगे बाहर आएंगे, तो y बराबर जो आया है वो हमारा 12 आया है। इसी प्रकार हमने y का मान निकाल लिया है और हम x का मान निकालेंगे, तो कि इसमें कितना मान रख दें कि उस तरफ जाए तो 7 से डिवाइड हो जाए। हम 2 रखेंगे तो हमारे 5 दूनी 10 हो जाएंगे, और उस तरफ जाएंगे तो घट जाएंगे 36, 7 से नहीं कटेंगे। और अगर हम -2 रखते हैं तो 5 दूनी 10 जुड़ जाएंगे, 56, 7 से कट जाएंगे। ठीक है, तो y बराबर -2 रखने पर जैसे y का मान -2 रखेंगे तो ये हमारे पद हो जाएंगे 7x प्लस के 5 मल्टीप्लाई माइनस के 2 बराबर 46। तो 7x प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10 बराबर 46, उस तरह जुड़ जाएंगे। तो 7x बराबर 46 प्लस के 10, तो 7x बराबर 56, 7 एकम 7, 7 8 56, x बराबर 8। तो जो हमारे जो मान आए हैं वो आए हैं ex बाई, देखिए जब हमने ex का मान -2 माना था, x का मान -2 माना था, तो y का मान हमारा 12 आया, और जब हमने y का मान -2 माना तो x का मान 8 आया। अब इनका हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं और इससे हल करने होंगे। ये मान होता है 0, सबसे बड़ी संख्या हमारी जो आई है वो यहाँ पे देखिए 12 आई है, तो हमें 12 कॉलम इसमें बना लेने हैं। ये हमारा x होता है प्लस का, ये x होता है माइनस का, ये y होता है प्लस का, ये y होता है माइनस का। अब इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12। अब ये जो है पद जो हमारे आए हैं मान, वो मान रखेंगे। तो पहला जो है वो हमारा 3 कामा 5 है, यानी कि x पे 3 चलना है और y पे 5 चलना है। तो x और दोनों क्या है कि प्लस के हैं, तो x पे 3 चलेंगे ये वाला पद, और y पे 5, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से। तो यहाँ से एक हम इनके जो है रेखाएं मिलाएंगे, तो ये जो बिंदु आएगा ये हमारा बोला जाता है 3 कामा 5। उसके बाद जो है 0 कामा 10 है, तो 0 कामा 10 y पे नहीं चलना है, x पे चलना है 10। तो ये x पे 10 चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला जो बिंदु है ये हमारा आएगा 10 x पे चले, y पे बिल्कुल नहीं चले। इसे मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। इस पर हमारी ये रेखा खींची हुई है। इसका समीकरण का मार्ग है, किस समीकरण की बनी हुई थी, ये जो बनी हुई थी हमारी 5x प्लस के 7y बराबर 50 की बनी हुई थी। इसके बाद और जो कॉलम है उसमें दिया हुआ है कि अगर देखिए x को पे हमें -2 चलना है, तो -2 यहाँ पर होगा -2, और y पे 12 और प्लस की 12 है तो ऊपर के लिए चलेंगे, और 12 लास्ट वाला पॉइंट 12 है। इसे मिलाते हुए एक में रेखा खींचेंगे, तो ये वाला जो बिंदु आएगा वो आएगा हमारा, इसे बोलेंगे -2 कामा 12 आया। इसके बाद जो है -2 कामा 8, y का -2, तो y नीचे है तो j, और x का 8 और प्लस का है तो इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से और -2 को मिलाते हुए
रेखा खींचिए। तो ये बिंदु जे जो आएगा वो आएगा हमारा 8 कामा माइनस के 2 और इसे मिलाती है रेखा खींचेंगे। तो आप देखना ये जो रेखा है हमारी इसी बिंदु से होती हुई निकल के जाएगी। तो जहाँ पे एक दूसरे से स्पर्श कर रहे हैं वहीं पे इसके मान होते हैं। ये कहाँ पे 3 कामा माइनस के 3 कामा 5 पे हैं। तो हमारा x का मान आया अतः x बराबर 3 आया है और y बराबर 5 आया है। यानी कि x क्या माने थे हमने, x जो माने थे वो पेंसिल का मूल्य था। तो पेंसिल का मूल्य बराबर जो हमने x माना था उसका मान 3 निकल के आया है और जो कलम का मूल्य माना था, कलम का मूल्य जो माना था उन्हें बाय माना था हमारा 5 आया। ये हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा था। तो फ्रेंड्स ये हमारी ग्राफीय विधि थी, थोड़ी सी टफ है लेकिन अगर हम एक दो बार इसे हल करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम लोग इसे सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स बस आज इतना ही रहने दें, अन्यथा वीडियो वो लंबी हो जाती है। और बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियोस बेनिफिशियल हैं और आपकी तैयारी को बेहतर कर रही हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा, निरंतर पढ़ाई करते रहिएगा। ओके, बस यही है और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।